ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरे हाथ में ये कॉन्ट्रैप्शन देख के काफी लोग सोच रहे हैं सर को बचपन की यादें आ गई हैं। भाई बचपन की याद तो सबको आती है, एंड आई एम श्योर बचपन में आप सब ने ऐसा टाइप का कुछ ना कुछ तो घुमाया ही होगा, है ना। और हमारे गुजरात में तो खास घुमाते हैं उत्तरायण के टाइम पे, लंगसिया बोलते हैं इसको। आई एम श्योर आप सबने घुमाया होगा बचपन में, कभी ना कहीं उठा के इसको फिर पतंग पे डाल देते, गए जाए किसकी भी। हाँ, अभी भी चालू ही है, वेरी गुड। तो द आंसर टू द क्वेश्चन कि सर आपको क्या बचपन याद आ गया है, तो बचपन तो याद आ ही गया है, बट साथ में इसका इंपॉर्टेंट फंडा ये भी है कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करना है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो डिफाइन करूंगा ही, बट अंडरस्टैंड ये जो हो रहा है, this ladies and gentlemen is uniform circular motion। दिखाई दे रहा है आपको आपके स्क्रीन पे? वेरी गुड। तो दिस इज अ मोशन, दिस इज द बॉडी। लेट मी शो यू द बॉडी। दिस इज द बॉडी। ये एक छोटा सा बीड है और मैंने एक धागे से बांधा हुआ है, एंड भाई बीड बेचारा छोड़ देता हूं तो लटक जाता है, और फिर जब मैं हाथ हिलाने लगता हूं तो दिस बीड स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। दिस बीड इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, and because the path is circular, moving with constant speed, the direction of velocity as changing at every point. So this is a constant speed but changing velocity type of motion. This motion is called UCM, या uniform circular motion. So now let us go into the technical details. खेलना तो बहुत हो गया, खेलते रहेंगे। So let's define it. When a body moves on a circular path with constant speed but changing velocity, I will show you how direction is changing at every point. This motion is called uniform circular motion. Okay, and because velocity is changing, you know, whenever velocity changes, how did we define acceleration? Isn't it change in velocity upon time? Yes, sir. So since velocity is changing, thus it is an example of accelerated motion. Don't worry, I will explain everything. मैं सिर्फ आपको आउटलाइंस बता रहा हूं। एंड नाउ अब मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे एक्सेलरेशन है, कैसे वेलोसिटी यहां चेंज हो रही है, क्या हो रहा है। सो इन द डायग्राम वी शैल ड्रॉ द डायग्राम। वी कंसिडर द बॉडी टू बी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं उसका, ऑफ रेडियस आर। बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है रेडियस आर के। वी शैल कंसिडर 2 points. We shall consider 2 different points for our observation. We'll call them P and P dash. Alright, everything will be measured from the center O. The center O is the center of the circular path. And now मैं वो पूरा डायग्राम बनाऊंगा पूरे बोर्ड पे। Okay, so this is how the entire thing. अच्छा, the body moves with constant speed v. उसका स्पीड v है। सो इस बोर्ड से हमको इतना पता चला, बॉडी का पाथ सर्कुलर है, रेडियस है उसका बड़ा आर, बॉडी की स्पीड है छोटा v,
और हम दो पॉइंट्स कंसिडर करने वाले हैं P और P डैश. Now I'm going to rub the entire thing because the diagram is going to take the whole board. So are we ready for this now? Shall I draw the whole board? बहुत ही बढ़िया डायग्राम होता है ये. एंड क्योंकि डायग्राम बड़ा होने वाला है तो आपको अंदाजा भी आएगा कि अच्छा क्या ड्रॉ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो मैं पूरा पाथ बनाऊंगा. ओके जेंटलमैन, भाई मेरी डायग्राम अगर बहुत ही बढ़िया ना हो तो माफ कर दीजिएगा. ओके, मस्त सर्कुलर पाथ रहने का. ये ओ है और दो पॉइंट्स जो मैंने बनाने का वादा किया था, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट P डैश. ओके, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P डैश है. ये इनिशियल पोजीशन का वेक्टर, लेट अस से we'll call this position vector as r bar and इसका पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर r डैश बार. बराबर. भाई आप में से कोई है जो मेरे को ये इनिशियल, ये फाइनल, can anyone draw the displacement vector for me? Anyone tell me how the displacement vector is going to be drawn? My goodness, my goodness. क्या करूं? Alrighty buddy, लाइन मार दे तो. ये गंदा एरो था पर लाइन अच्छी थी. एंड क्या नाम दे इसको? ओके. अच्छा, क्या किसी जमाने में मैंने ये सिखाया था कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टैंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट? तो एनीबॉडी कैन टेल मी कि पॉइंट P पे जो वेलोसिटी होगी, स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा? टैंजेंट. बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, टेंजेंट. Let us call it V bar. And anybody giving me the direction of velocity at P dash? Tangent. V dash bar. क्या बात. अच्छा, मैं इतना बताना भूल गया. OP और OP डैश में एंगल को हम डेल्टा थीटा नाम देते हैं. ओके. अच्छा भाई, मेरे को चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाने का, तो मैं पहले इनिशियल वेलोसिटी बनाता हूं. यही बना देता हूं, जगह नहीं है दूसरी. ये V बार. और V डैश बार कैसा बनाऊं? इल्ला. Is it okay? Looking good? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई I have a small doubt. ये कुंचम डाउट है. R बार और R डैश बार के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है, तो V बार और V डैश बार के बीच में एंगल कितना होना? क्या लग रहा है? क्यों ऐसे ही? ये बरोबर है. ब्लू कलर वेलोसिटी है, ब्लैक कलर डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर. Sir, 90 degree. अच्छा, राइट नाउ एंगल बिटवीन R बार एंड V बार इज 90. अब देखो, अरे ये R बार कितना घूमा? डेल्टा थीटा. Yes, sir. V बार कितना घूमा? Sir, 90 degree है. Tangent to the circle 90. अच्छा, To the radius.
अच्छा, पहले ऐसा था बराबर, वी बार और आर बार, आर बार और वी बार, उसके बाद भी ऐसा था, है ना, वी बार और आर बार ऐसा ही है दोनों। तो डू यू अग्री, जितना एंगल ये ब्लैक कलर की पेन घूमी उतना एंगल ही ये ब्लू कलर की पेन घूमी होगी? ध्यान से देखो, ये फिलहाल 90 है और अभी भी 90 है। इसका मतलब ब्लैक जितना घूमा ब्लू भी उतना ही घूमा होगा, है ना? सो मेरा ये हाथ जितना घूम रहा है, चिक 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 चिक, क्या मेरा ये हाथ भी उतना ही एंगल घूम रहा है? हाँ जी। सो अगर आर बार और आर डैश बार के बीच में एंगल है डेल्टा थीटा, तो वी बार और वी डैश बार के बीच भी एंगल होगा डेल्टा थीटा, बिकॉज आर बार और वी बार परपेंडिकुलर है, आर डैश बार और वी डैश बार परपेंडिकुलर है। इन शॉर्ट दोनों टाइम पे एंगल सेम रहा, तो जितना आर बार घूम गया उतना ही वी बार घूम गया, नो डाउट अबाउट दैट। एंड यू कैन सी वी बार का एंगल इस तरफ है, वी डैश बार का इस तरफ है। Anybody can point out the change in velocity का एंगल? Anyone? चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते थे? इनिशियल टू फाइनल ना? तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल। Can you see delta V bar? And do you see this delta V bar is towards the center of this path O? Can you see this? Yes, sir. The direction of delta V bar is like this. It is towards the center of this path, center of this circular path. Okay? So first things first. The position vectors of P and P dash are R bar and R dash bar respectively. The displacement vector is PP dash, that is delta R bar. The velocities at P and P dash are V bar and V dash bar respectively. The change in velocity delta V bar is, अच्छा इसको नाम दिया O P P dash, तो O dash Q Q dash is Q Q dash, that is shown in the figure. It acts towards the center of the circular path. Okay. And अब according to definition मुझे पता चल गया, acceleration is given as delta V bar by delta t. So average acceleration, I'm sure everybody knows average A bar is delta V bar by delta t, and delta V bar के डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन होगा. So acceleration is along delta V bar, that is towards the center. So it is called, ladies and gentlemen, heads up, what is it called? It is called centripetal एक्सेलरेशन. क्या नाम है उसका? सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल का अर्थ है सेंटर की तरफ, सेंटर सीकिंग, टूवर्ड्स द सेंटर. सो बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज टूवर्ड्स द सेंटर, acceleration will also be in the direction of change in velocity. It will be towards the center, and that is why it is called centripetal acceleration. We would like to find an equation for centripetal acceleration. Let's go on. अच्छा ये सब मैंने लिखा, ये सब उड़ा दूं? ओके. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डू यू सी
triangle OPP dash is similar to triangle O dash QQ dash? Do you agree? Yes, sir. Why do you agree? Just because I am saying. Just because I am saying? No. Because angle is same. Very good. The length of OP and OP dash is same. Similarly, length of O dash Q and O dash Q dash is same. That is why they are similar. ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये एंगल डेल्टा थीटा है. इधर भी ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये एंगल डेल्टा थीटा है. तो that is why these are similar triangles. And because they are similar triangles, so do you agree I can write PP dash by OP is QQ dash by O dash Q? Can I write that? PP dash by OP is QQ dash by O dash Q. अच्छा भाई, how much is PP dash? Delta R. And how much is OP? Hey, OP, isn't OP the radius of the circular path? और radius कितना था? R. And what is OQ dash? O dash? नहीं, QQ dash. How much is QQ dash? पर बार नहीं आ सकता ना, इसमें लेंथ की वो बात कर रहे हैं. एंड हाउ मच इज O डैश Q? भाई एक्चुअली देखने जाओ तो V बार और V डैश बार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ दिशाएं अलग हैं. तभी तो O डैश Q और O डैश Q डैश दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. ओके, तो मुझे डेल्टा V यहां से मिल जाएगा और इसको मैं कहां लगा डालूंगा? यही लगा डालूंगा, आज तो लगा डालूंगा. सो डेल्टा V इज हाउ मच? V बाय R इंटू डेल्टा R. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, A डेल्टा V बाय डेल्टा T. भाई डेल्टा V की जगह इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन को लगा दो. ये आप डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को पहचानते हो क्या? क्या है? वेलोसिटी. बट डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इजंट इट वेलोसिटी? ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज v बाय आर इंटू एवरेज वेलोसिटी. बाई टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. भाई काम है अपना रोज का. तुम यहां चाहो तो ये दोनों उड़ जाएंगे, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा. तो V बाय आर ये भी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा V. तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई ब्लू में लिखने का है. फाइनल इक्वेशन A इज V स्क्वायर बाय आर. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको AC नाम देता हूं क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज V स्क्वायर बाय आर. ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. सो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज V स्क्वायर बाय आर एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. अब जैसे फिलहाल ये 2 पॉइंट्स है तो बीच में है. अब ये 2 पॉइंट यहां होते तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा होता? ऐसा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 पॉइंट यहां होते, लेट अस से S एंड S डैश, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा होता? ऐसा. लेडीज, सो भले हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, बट जैसे जैसे तुम्हारे पॉइंट्स बदलते जाते हैं वैसे वैसे वो भी बदलता जाता है. मतलब इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर कि हमेशा कुछ भी हो एक ही दिशा में होगा, नहीं. हाँ, it will always point towards the center, no doubt, but as the body changes its path and it points, the vector also will change. So this is the most important idea of uniform circular motion, that AC always acts towards the center, no doubt, but it is not a constant vector कि बस ऐसा ही है, नहीं.
तुम पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करते जाओ तो तुम्हारा एसी का भी वेक्टर चेंज होता जाएगा, एंड हाँ वो एक्ट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर करेगा. सो AC always acts towards the center, but it is not a constant vector. So this was the entire idea of uniform circular motion. Before I take this diagram off, let me show something else to you जो important है. मैं इसको उड़ा रहा हूं. AC is V²/R, याद रखिएगा. अच्छा, नाउ अब क्या दिखा रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट, डू यू सी पार्टिकल P से P' गया, P से P' गया, उसने कितना एंगल कवर किया, कितना एंगल सबटेंड किया उसके ओरिजिनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में? डेल्टा थीटा. सो हाउ मच लीनियर डिस्टेंस डिड द बॉडी कवर? Arc PP dash. Yes, sir. The body has gone from P to P dash, so the linear distance covered by the body is arc PP dash. Alright, remember this. अच्छा, before I do anything else, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करना चाहता हूं. Do you see the body has gone from P to P dash, thereby subtending an angle delta theta at point O. भाई तुमने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मार दिया P P डैश, बट अब एक नई टाइप की डिस्प्लेसमेंट आई है विच इज कॉल्ड angular displacement. This change in angle is called, ब्लू में लिखेंगे, angular displacement and is denoted as delta theta. You know, हम जैसे displacement define करते हैं. What is displacement? Change in position. बराबर. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन. उसी तरह अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे. जब कोई बॉडी गोल घूम रहा हो या सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो, शुरुआत यहां से करी थी, ये इनिशियल है, और टक 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 यहां पे आया, ये फाइनल है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना एंगल घूम गया है, दैट चेंज इन एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. चैप्टर 2 में हमने ये बात करी थी कि एंगल को रेडियन में डिनोट किया गया था. तो एनी आइडिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? रेडियन. थैंक यू. ऐसा यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा इज रेडियन, रैड. ओके, नाउ फ्रॉम P टू P डैश, the linear distance traveled by the body is arc PP dash. Anybody remembers length of arc? Theta is equal to delta theta into radius. R theta, where theta is in radian. So length of arc PP dash, radius કેટલું છે of this whole path? बड़ा R. And what is the angle subtended? Okay, now we define linear speed as, anybody knows what is the formula for linear speed? Distance traveled upon time. भाई कितना linear distance travel हुआ है? Length of arc. Very good. And let us call time as delta t. Okay, आपको चाहिए तो मैं t is equal to t1 यहां लगा दूं,
T इज इक्वल टू T2 यहां लगा दो, नो इश्यूज। अच्छा भाई लेंथ ऑफ आर PP डैश कहां गया? Ladies and gentlemen, you are looking at a new phenomenon. Delta theta by delta t. Angular. Acha, if linear distance upon time, distance traveled upon time is linear speed, then angular displacement upon time will be what? Angular speed. Very good. We define angular speed. भाई एंगुलर स्पीड का सिंबल भी मस्त है, ओमेगा। क्या नाम है इसका? उड़ा दूं इसको? ओमेगा। ओमेगा नहीं लिया, ओमेगा। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। लवली लवली। नंबर केड़ा? दूजा। ओके सो इसको दूजा रखते हैं यार, इसको तीजा रखते हैं, तभी तो तीजे को दूजे में डाल पाएंगे। पुट तृतीय इन द्वितीय। सो एवरेज वेलोसिटी इज आर इंटू एवरेज ओमेगा, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एज इज यूजुअल। ये सबके ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स हट जाएंगे और तुमको क्या मिलेगा? V is R ओमेगा। अच्छा, एनीबॉडी कैन गिव मी एन आइडिया कि इस ओमेगा का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है भला? माय गॉड, जबरदस्त। ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि डेल्टा थीटा रेडियन में था महाराज, तो रेडियन पर सेकेंड ये है उसका ऐसा यूनिट। अच्छा, अब कुछ और भी इक्वेशन दे रहा हूं जो कुछ शायद इस्तेमाल होंगे, शायद नहीं भी होंगे, यू नेवर नो। इसको नोट में ही डालते हैं। यू नो ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई नू। सर नू कौन है? नू है, नू का नाम है फ्रीक्वेंसी, एंड दूजा है नू इज 1/t, जहां t का नाम है टाइम पीरियड। ओके, तो ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई नू एंड नू कैन बी रिटन एज 1/t। सो बट ऑफ कोर्स यू कैन राइट ओमेगा एज 2 पाई बाई t, ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, एक और बात, अब in terms of omega, what will be the equation for centripetal acceleration? The equation for centripetal acceleration is, anybody remembers the equation for centripetal acceleration? अब v की जगह r ओमेगा पुट करने का वक्त आ गया है। So this will be how much? R square omega square by R. Let's cut one R. So how much is AC? You don't mind my writing omega square R? अच्छा, and now खत्म हो गया। अब मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये नोट 1 है, 1 2 और ये है 3। You know the force associated with uniform circular motion is called centripetal force. We'll denote it as Fc, and centripetal force Fc is m into AC. Fc is mass ही नहीं, m into AC. Alright, mass into centripetal acceleration. What do I mean by that? वैसे इसका विस्तार में डिस्कशन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, बट एक ही छोटी सी बात से समझा देता हूं आपको। ये घूम रहा है, किसकी बदौलत घूम रहा है?
मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए घूम रहा है ना। अगर मैं हाथ हिलाना बंद कर दूं, खत्म हो गया सर्कुलर मोशन तुम्हारा। ये तब तक ही मोशन करेगा जब तक आपका हाथ हिल रहा है, इसको हिला रहा है। सो योर हैंड इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी ये गोल गोल घूम रहा है। बाकी एक बार बंद कर दो, ये देखो पड़ंग से गिर जाएगा ये। योर हैंड इज नो लॉन्गर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एज अ रिजल्ट मोशन विल नॉट अकर। सो इफ you want any body to move in uniform circular motion, some agency has to provide the required centripetal force. क्या याद रहा कि if a body has to move in circular motion, some agency has to provide the required centripetal force. Best example, अर्थ सन के राउंड एंड राउंड घूम रहा है ना, घूम रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? सर नहीं प्रोवाइड कर रहा है भाई। अच्छा, सन नहीं कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई अर्थ के इर्द गिर्द मून भी तो गोल गोल घूम रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? डोरी बांधी है ना तुमने, डोरी बांधी है अर्थ और मून के बीच में। कौन सा फोर्स? वेरी गुड। तो जब तक कोई फोर्स प्रोवाइड करता रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तब तक बॉडी घूमती रहेगी। एक बार फोर्स बंद हो गया, बॉडी गिर जाएगी नीचे और खेल खलास। सो अगर कोई तुमसे पूछे भाई हाउ मच इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स तो ma होता है, और कौन सा एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इज दैट अग्रीएबल? कोई शक? ओके, तो इसको यूज करते हुए मैं चला जा रहा हूं अपनी ही धुन में नंबर इलस्ट्रेशन 10 करने के लिए, जो पेज नंबर 81 पे है। तो जरा चले मेरे साथ, लेके हाथों में हाथ। अच्छा, मैं इसको एक आध सेकेंड रखता हूं, कुछ लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो लिख लो। काफी फॉर्मूला इस बोर्ड पे। बराबर है? चला जाए कि लिख रहे हो अभी भी? हाँ सर या ना सर उड़ा दे? उड़ा देते हैं जी। किसी का अपोजिशन नहीं आ रहा है इसलिए उड़ा रहे। आई होप आप इलस्ट्रेशन 10 पे पहुंच चुके हैं। मस्त इलस्ट्रेशन 10। फिर एक एडिशनल का भी कराऊंगा ढांसू, गर्मा गर्म तगड़ा। Okay, illustration number 4.10. What does it say? It says an insect is trapped in a circular groove of radius 12 cm. So radius is 12 cm and moves along the groove steadily, completes 7 revolutions in 100 seconds. Before I do anything else, 7 कंप्लीट चक्कर मार रहा है 100 सेकंड में। एक रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा? कमाल है। सो t into 7, so 1 revolution how much is 100 into 1, so the time period t is 100 by 7 second. बराबर? Time period is the time taken for 1 complete revolution. So time period is 100 by 7, not 7 by 100. Acha, what do you want? What is the angular speed? They want omega. And linear speed they want v.
And is the acceleration vector a constant vector? What is its magnitude? Centripetal acceleration का magnitude चाहिए. So as I say, easy peasy Japanesey, we know angular speed. याद है अभी थोड़ी देर पहले वही लिखा था, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई टी कितना है 100/7. तो ऊपर चढ़ा दिया, तो 7 2s are 14, 14 इंटू 3.14, 14 3s are 52. तो कितना हो जाए करीबन 55. सर 22/7 ले रहे हैं तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है. ओके, तो 22/7 ले ले यार, तेरी मर्जी. 0.44 डायरेक्टली आ रहा है. 0.44 डायरेक्टली आ रहा है तो डायरेक्टली ले ले यार. वेरी नाइस. 0.44 रेडियन पर सेकेंड. दूसरा लीनियर स्पीड. लीनियर स्पीड v इज r ओमेगा. मेरे पास रेडियस है क्या 12 भाई, सेंटी में है याद रखना. एंड ओमेगा 0.44, 12 4s are 48, 12 5s are 60, करीबन 5.8 5.7 कुछ 5.28 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड. गलती से मीटर मत लिख बैठना, ये सेंटी में है. एंड v सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. भाई आपकी चॉइस है, आपको v²/r लिखना है तो भी अवेलेबल है, ω²r लिखना है तो भी अवेलेबल, सब अवेलेबल है अपने पास. v का स्क्वायर 5.3 का स्क्वायर ओवर 12. यह आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगा. 5.3 का स्क्वायर 28 डिवाइड बाय 12, 2.34. चेक प्लीज. Thank you so much, buddy. This AC is directed towards the center, but as its orientation changes at every point, it is not a constant vector. Good luck, sir. अभी हमने देखा था कि बॉडी गोल गोल घूम रहा है. सपोज पत्थर यहां पे है बराबर, और पॉइंट पी पे इसकी वेलोसिटी कैसी होगी ऐसी, और इसका एक्सीलरेशन कैसा होगा टुवर्ड्स द सेंटर बराबर. अब कोई और पॉइंट पे ले ले, लेट अस से क्यू, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये है, उसका वेलोसिटी वेक्टर ये है, और उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये है. आपने देखा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, बट जैसे जैसे बॉडी घूमती जाएगी उसका ओरिएंटेशन चेंज होता जाएगा. जैसे टुवर्ड्स द सेंटर है टक 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 रहेगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ही, बट हर पॉइंट पे उसकी दिशा बदलती जाएगी. अभी ऐसा है, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. बात समझ में आई? Yes, sir. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा होता है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मतलब पोजिशनिंग. ये पोजीशन ऐसा है. अब अगर पत्थर यहां चला जाता तो ये कैसा हो जाता, ऐसा. अभी पत्थर यहां आया है तो उसका पोजीशन कैसा हो गया, ऐसा. पत्थर यहां आता तो ऐसा, पत्थर यहां आता तो ऐसा, तो भी नहीं, तो ही ऐसा हो जाता. सो भले हर बार पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ही कर रहा है, पर अलग अलग पॉइंट पे उसका ओरिएंटेशन, उसका पोजीशन अलग अलग है. एंड एज अ रिजल्ट यू नो कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, एक ही पोजीशन एक ही डायरेक्शन, एक ही मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन, एक ही तरफ, ऐसा. तो ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड भले सेम रहता है v²/r, पर डायरेक्शन चेंज होती जाती है, ओरिएंटेशन चेंज होता जाता है. फेयर इनफ. दैट इज व्हाई इट इज नॉट a constant vector. You agree with this? Let's move on. I am looking at numerical number
numerical number 4.17. That's page number 87. Have you reached 4.17? Page number 87. Okay, what does it say? Illustration नहीं, numerical. कहता है a stone tied to the end of a string 80 centimeter long. So length of the string is 80 centimeter long. 80 सेंटीमीटर की लंबी स्ट्रिंग है और उससे गोल गोल घुमाया जा रहा है. Whirled in a horizontal circle with constant speed. Okay, मतलब ये उसके पाथ का रेडियस है. जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उतना उसका रेडियस है पाथ का. मेक्स 14 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड. तो बिफोर आई गो फर्दर, हाउ मच विल वन रेवोल्यूशन टेक? 25 by 40. वेरी गुड. सो टाइम पीरियड, that is the time for one revolution, t is 25 by 14 second. जैसे कुछ मिले फाइंड कर लेंगे. ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन? माय गॉड, भाई क्या करें? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई इक्वेशन है अपने पास? But will this v square by r work in these circumstances? No. I think omega square r will work, and because we know omega is 2 pi by t, so 2 pi by t the whole square. Sorry? Anybody saying something? Okay, very smart boy. So 22 by 7 टाइम पीरियड 25 by 14. यहाँ पे भी 22 by 7 जो है वो वर्कआउट हो जाएगा और लेंथ 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर होगा. 7 2 14. 2 चढ़ गया ऊपर, so 22 2 44. 44 2 88. 88 by 25. I hope somebody is into calculations. 3.52. और उसका स्क्वायर करना है 12.4. 12.4 इंटू 0.8 करीबन 10 के आसपास हो रहा है. 9.91. मतलब करीबन 10 ले लूं या 9.91 ले लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ AC is towards the center of the circular path. Okay, so this was number 17. Let's do number 18. लगे हाथों 18 कर लेते हैं. I hope you can write down the data. You want to look at it, you look at it, and let's write down the data. 18 भी एकदम जबरदस्त है, सस्ता है, मतलब अच्छा है. कोई एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, कुछ ऐसी बात हो रही है. क्या बात हो रही है एयरक्राफ्ट की? ओके, नंबर 18. There is an aircraft which is executing a horizontal loop of radius 1 kilometer. My God, that's 1000 meter with a steady speed of 900 kmph. And I think it is here that we multiply by 5 by 18 to convert into meter per second. 18 5s are 90. So 50 into 5. Oh, lovely, lovely. Compare centripetal acceleration
with gravity, with acceleration due to gravity. ओके चलो भाई, सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। मौका मिला है। AC इज v स्क्वायर बाय r। v का स्क्वायर कितना? 250 का स्क्वायर एंड रेडियस इज 1000। So this is 62500 divided by 1000. तो 3 0 कट, 62.5. And I'm sure people, you know the acceleration due to gravity. Well, I don't know. So if somebody might tell me. Okay. ओके तो लेट अस डिवाइड 1 and 2। उन्होंने बोला ना कि कंपेयर, रेशियो लाओ, तो रेशियो ले आते हैं जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो रेशियो इज AC बाय G, 62.5 बाय 9.8। डिड यू से 6.4? Yes, 6.377. माय गुडनेस, लवली, अनबिलीवेबल, बट दैट इज ट्रू। लवली लवली। अच्छा, अब इतने ही वो हो गए हो तो आओ आगे बढ़े। मैं करने जा रहा हूं नंबर 29 और नंबर 31। भाई पहले 29 नहीं करेंगे, पहले 31 करेंगे। ओके 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल है पर छोड़ना नहीं। फिर अपने 29 और 30 करते हैं, मस्त, खत्म करने से पहले। ओके सर कौन सा पहले करने का? 31 31। ओके क्या कह रहा है 31? इट सेज अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो प्रथम, बाकी सब कुछ मीटर में ही है, तो 27 इंटू 5/80, 7.5 meter per second. Okay. 9 2s are 18, 9 3s are 27. As he approaches a circular turn on a road of radius 80 meter, road का radius 80 meter, he applies brakes and reduces his speed at a constant rate of 0.5 meter per second per second. सो ये उसका डेसिलरेशन है, बराबर लिखा है इंग्लिश में 0.50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। सो 0.50 मीटर पर सेकेंड। सो 0.5 सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सिलरेशन? ए नेट एंड ऑन द सर्कुलर टर्न। ओके भाई सर ये समझ में नहीं आ रही है। अच्छा भाई, बंदा ऐसा जा रहा है, यू नो, सर्कुलर पाथ पे, लेट अस से ओ, ये है पॉइंट पी। ओके अच्छा, इस पॉइंट पी पे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा जी? एंड एक दूसरा एक्सिलरेशन भी है, जो वो सर्कल पे घूम रहा है ना, वो ब्रेक मार रहा है। तो ये ब्रेक है ना, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में मार रहा है वो। तो दिस इज 80। आई विल कॉल दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तुम अगर कहीं घूम रहे हो और तुम ब्रेक मार रहे हो, तो ये ब्रेक किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल। सो ही is applying brakes in the direction of velocity, which gives him retardation AT, which is in the direction of velocity. भाई जिसका भी माइक चालू है बंद कर दो यार। मेरा माइक चालू है, वो बहुत है, बराबर। आपके माइक की जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा।
तो ये AT है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ये है AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक काम करते हैं, पहले सेंट्रीपिटल फाइंड कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फाइंड करना काफी आसान है क्योंकि इक्वेशन हम जानते हैं v स्क्वायर बाय r। v कितना है 7.5 का स्क्वायर बाय 80 मीटर। आई एम श्योर यू कैन फाइंड आउट 7.5 का होल स्क्वायर 56.25 डिवाइड बाय 80 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अब नेट एक्सिलरेशन, कैन यू सी AC इस तरफ है, AT इस तरफ है। द नेट एक्सिलरेशन, isn't it the resultant of both AC and AT? एंड दोनों राइट एंगल पे है तो रिजल्टेंट विल बी द पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज। सो A is root of AC square plus AT square। वाओ, AC का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर एंड AT कितना था श्रीमान 0.5 माइनस 0.5। भाई तो कितना एंगल है 0.49 प्लस 0.25 0.74 0.86। Is it? That is so correct। तो A is 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन किसके साथ फाइंड करूं? लेट अस से दिस इज थीटा, सो tan थीटा इज ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब AC बाय AT। AC 0.7 by 0.5, that is 7 by 5, that is 14 by 10, that is 1.4। Anybody finding me tan inverse of 1.4? I hope you have your log tables with you। जस्ट एक रफ आंसर दे देना मेरे को 1.4 का। 54 डिग्री 30 मिनट्स करीबन, है ना? करीबन भाई करीबन में चल रहा हूं और तू है कि कट टू कट मारने की कोशिश कर रहा है। 54 डिग्री 30 मिनट करीबन विथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मेरा आंसर आ गया। पर ये एक ही ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है और सेंट्रीपिटल भी है। मैं आपको आज असाइनमेंट जो भेजूंगा उसमें ऐसे और सम्स हैं जिसमें टेंजेंशियल भी है, सेंट्रीपिटल भी है। सो यू विल ऑलवेज हैव टू बी ऑन द लुकआउट कि क्या हो रहा है। यहां सेंट्रीपिटल आएगा, यहां ये आएगा एंड इस तरह पूरा वर्कआउट होगा। ऑलराइट, मैं करने जा रहा हूं 29, number 29। You want to see this? You can just have a look। Okay, 29 please। 29 was an easy sum। 30 is one big cocker। 30 बाप है सबका। सर सबका बाप कैसे हो सकता है? सबका तो नहीं, बट काफी डेंजरफुल काम काज है 30 का। 30 आज का प्राइस सम है, प्राइस 29। व्हाट डज 29 से? भाई जिसका भी माइक चालू है बंद कर दो यार। 29, a bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal। wow, bullet, यन्ना बुलेट है। hits the ground 3 किलोमीटर अवे, मतलब रेंज इज 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर। वाह। By adjusting its angle of projection, can one hope to hit a target 5 kilometer away? Let's see। By equation for range, everybody knows the equation for range is, तुमको समझ में आया ना? कहता गया बम का गोला। R is V0 square sin 2 theta by G। तो ये है 3000 एंड साइन थीटा कितना है 30, मतलब ये है 60 बाई जी।
भाई एनीबडी नोज साइन 60? डोंट मैटर। 3000। अच्छा अच्छा, 3000 बाई 0.866 भी कर ले। ओके, सो वी जीरो स्क्वायर बाई जी 3464। इससे क्या हासिल हो जाएगा सर? अच्छा, डू यू नो द इक्वेशन फॉर मैक्स रेंज? अभी थोड़ी देर पहले देखा था आर मैक्स। ओ वाह, तो वी जीरो स्क्वायर बाई जी मेरे पास है 3464 मीटर, 3.464 किलोमीटर। अर्थात सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करके वी कैन हिट अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 3.46 किलोमीटर। दैट इज, सो बाय चेंजिंग ओनली एंगल, उन्होंने बोला सिर्फ एंगल चेंज करना, वी कैन हिट अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 3.46 किलोमीटर। thus अगर 5 किलोमीटर दूर कोई टारगेट है तो क्या हिट कर पाएंगे? नहीं। सो अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे विल नॉट बी हिट। अगर तुमसे पूछा होता 3.2 किलोमीटर अवे का टारगेट है, क्या हिट हो जाएगा? हिट हो जाएगा। 3.464 से तो कम ही है, 3.2 किलोमीटर, तो वो हिट हो जाएगा। बट 5 किलोमीटर दूर टारगेट है तो तुम्हारी गन से ये हिट होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे गन के सिर्फ इंक्लिनेशन को चेंज करके तुम मैक्सिमम रेंज ला सकते हो 3.46 किलोमीटर। उससे आगे तुम्हारी गोली, तुम्हारा गोला, तुम्हारा कुछ भी जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 29 का मैटर जो है वो खत्म हो जाता है। और आता है फादर 3.30। तुमको सिर्फ सम समझ में आ जाए ना तो भी अच्छा है, जो लिखा पड़ी है उतना ही समझ में आ जाए तो भी ये सम हो जाएगा। सो इट इज इन इंग्लिश, आई होप यू रिमेंबर। इंग्लिश पढ़ना तो सबको आता है, पढ़ना सबको आता है, व्हाट्सएप भी सब कर लेते हैं, मैसेज भी सब लिख देते हैं, पर अगर 5 लाइन लिखी है तो उसको समझ के इंटरप्रेट कर पाना, ये सबसे बड़ी बात है। सो आओ कोशिश करें, हमसे होता है कि नहीं। अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ऐसा, at an altitude of 1.5 kilometer with the speed of 720 kilometer per hour। ओ फाइटर प्लेन की स्पीड कितनी है? फाइटर प्लेन कितनी हाइट पे है? कितनी हाइट पे है चाचा? 1500 मीटर। एंड कितनी स्पीड पे है? 720 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ भी करने से पहले 18 4 72, तो 40 इंटू 5। अरे 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 एकदम स्टैटिक आ गया। फ्लाइज डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल? शेल की स्पीड कितनी है? 600 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इट हिट्स द प्लेन। ओ हो गंभीर परिस्थिति। सर क्या क्या करेंगे? अच्छा, क्या लिखा है? एट व्हाट एंगल? एंगल थीटा इज हाउ मच विद द वर्टिकल। अच्छा, सीन क्या है सर? सीन, ओके, सीन समझावा तो हमने। यहां से एक प्लेन उड़ रहा है, कितनी स्पीड है उसकी? v 200 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे एक गन रखी है और गोला छोड़ती है, और एंगल इसका वर्टिकल के साथ फाइंड करना है, तो ये थीटा रखो। तो ये प्लेन आगे जाएगा, ये गोला थोड़ा
अच्छा बनाते गन बीन कुछ। ये थीटा है और यहां से v0 नाम का गोला छूटेगा, यहां पे फोड़ेगा प्लेन को, गया प्लेन तुम्हारा। तो प्लेन यहां जा रहा, ये गोला यहां पे आ रहा है, और इस पॉइंट P पे ये गोला प्लेन को यहां से ये ऐसा प्लेन ऐसा जा रहा, उड़ा दिया प्लेन को। तो हमसे पूछा है कितना एंगल होना चाहिए ताकि वो इसको उड़ा दे। हमने बोला ओके सर, हमको ये एंगल थीटा चाहिए। अच्छा भाई, कुछ भी करने से पहले, डू यू अग्री द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गोला एंड बाय द प्लेन इज सेम? कैन यू सी दिस? Yes, sir. ओ से जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन ने ट्रेवल किया उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गोला ने ट्रेवल किया। ओके अच्छा, लेट द गोला को क्या कहते हैं? शेल हिट द प्लेन आफ्टर टाइम t. Okay, now horizontal distance traveled by the plane is, but do you know distance is speed into time? फाइटर प्लेन का स्पीड कितना है v, टाइम कितना है t? स्पीड कितना फाइटर प्लेन का? 200। तो x is 200 into t. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब शेल के लिए ये फाइटर प्लेन के लिए तो इक्वेशन हमने इजीली फाइंड कर लिया क्योंकि फाइटर प्लेन सीधा जा रहा था, पर ये तो प्रोजेक्टाइल है, तो प्रोजेक्टाइल के तो सब देखना पड़ेगा अपने को। अच्छा, तुमने देखा अब तक, तुम बोलोगे सर एक्स का इक्वेशन तो था ना हमारे पास, था, पर उसमें आपको याद हो एंगल थीटा इज विद द हॉरिजॉन्टल नॉट विद द वर्टिकल, बराबर। सो फॉर शेल, अब शेल के लिए, और या तो एक काम कर सकते हैं कि जहां पे तुमने थीटा लिया था वहां 90 माइनस थीटा ले लो, पर अच्छा नहीं लगता उसे। हम इसके कंपोनेंट्स डिराइव करेंगे, VOX V0 साइन थीटा एंड VOY V0 कॉस थीटा। AX तो हमेशा 0 ही होता है, AY हमेशा माइनस G ही होता है, और मुझे X का इक्वेशन चाहिए इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में D इज V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर होता ना, तो X इज VOX इंटू टी प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर। AX कितना है? 0। VOX कितना है? V0 साइन थीटा। देखा, सस्ते में निपटा, बराबर है। ये तुम्हारे पास गोले का V0 है ना 600, 600 साइन थीटा इंटू टी। क्या आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एकदम ध्यान से देख रहे हैं? ये 1t, ये 2, ये भी x, ये भी x, ये 200t, ये 600 साइन थीटा इंटू टी, दोनों को इक्वेट कर दूं? थैंक यू फॉर नॉट सेइंग नो, बट आई एम गोइंग टू डू इट। I am going to take this off now because I need space, Lebensraum, German में need for space. So equating 1 and 2, what do you get? 600 sine theta into t is 200 into t. T can go away. Sine theta is 200 by 600. That's 1 by 3. And 1 by 3 is how much? 0.3333. Anybody good enough? Now to degree 26 minutes. Sir, इस तो 17 डिग्री आएगा पर 18 डिग्री का। क्यों 17 डिग्री है? अरे सर सॉरी, हाइट तो भाई 18 डिग्री है। कमाल करते हो। 0.3333 19 डिग्री आ रहा है चचा। ओ चचा, 19 डिग्री 30 मिनट। कहीं तुम गलती से टैन तो नहीं देख रहे हो?
भाई tan साइन की बात है और tan में देखना बहुत बहुत अन्याय है बेटा। तो पहले ये चेक कर लो कि साइन में देखना है tan में देखना है, ये साइन में देखना है। तो 3338 है मेरे पास, 19 डिग्री 30 मिनट वर्केबल। क्या यार तुम तो गलत करा दिए हैं जी। और विद द कुछ लोग लास्ट टू लास्ट एग्जाम में विद द वर्टिकल लिखे ही नहीं, सारा टैन वैन सब फाइंड कर दिए, हमने मार्क काट दिया उनका, क्योंकि मार्क काटते ना तो याद रहता है। और हर बार लिखे कमेंट में विद द वर्टिकल, विद द वर्टिकल। अच्छा दूसरा भी एक प्रश्न है कि कहाँ गया, मैं टेंजेंट का टेबल देख रहा हूं, कहाँ गया चोपड़ी। हाँ दूसरा प्रश्न ये है, हाउ हाई शुड द पायलट फ्लाई टू अवॉइड बीइंग हिट। मतलब कितना ऊंचा उड़ना मांगता है ताकि उसको गोला लगे ही नहीं। इन शॉर्ट वी नीड टू फाइंड द मैक्स हाइट ऑफ द गोला। ओके वी नीड टू फाइंड द मैक्स हाइट ऑफ द गोला। आई एम गोइंग टू टेक ऑल दिस ऑफ नाउ। भाई आपको पता है मैं इतना रखूंगा क्योंकि अपने को ये सब चाहिए होगा। आपको पता है at max height what is the what do you call it, vertical component of तुम्हारा वो। हाँ ओके अच्छा तुमको अगर सस्ते में निपटाना है तो तुम ये इसको अल्फा करके, ये 90 माइनस थीटा है, तो द मैक्स हाइट ऑफ द शेल सस्ते में निपटा रहा हूं मैं। H is V0 square sin square 90 minus theta by 2g, है ना। ये अपन ने 90 माइनस थीटा ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा होता था वो, बट एंगल वाज द हॉरिजॉन्टल, 90 माइनस थीटा ले लिया। 90 माइनस 20 कितना होता है, 70 डिग्री 30 मिनट। चल बेटा आई होप somebody has, अब मेरा हो गया खत्म। आपके पास नेचुरल साइंस का टेबल है V0, ये V0 कितना है इसका, 600 का स्क्वायर इनटू जो भी आएगा वो 2 साइन 70 डिग्री 30 मिनट। मैं फिर से गलत पेपर उठा दिया। ओके तू जो बोले सो रियाल, साइन 70 30 9426.9426 का स्क्वायर। आई थिंक इजीली डुएबल नाउ। 0.9426 का स्क्वायर इंटू 600 डिवाइड बाय 20, 15992 मीटर। ओ मतलब 15.99 किलोमीटर। ये जो चचा 1.5 किलोमीटर पे ऊपर उड़ रहा है तो ये मरेगा। तो द फाइटर प्लेन शुड फ्लाई at minimum height, minimum altitude of 16 kilometer to avoid being hit. Otherwise he will be painted. वो रेडार उसको पेंट कर देगा, सरफेस टू एयर मिसाइल बूम करके जाएगी, आओ जो राम राम मैटर इज क्लोज्ड, गो होम पैक योर बैग्स, ऐसा। सो ये बहुत मस्त सम था। सो इसको तो 2 बार करना ही। ऑलराइट तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर तो खत्म हुआ जाता है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर कुछ डाउट्स होंगे तो उसको ले लेंगे। एंड आई थिंक वील स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5। ओके सो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम and let's paint the whole town red. Thank you so much. Have a lovely evening. Bye bye.